हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए आरआरबी ग्रुप डी जनरल साइंस के मोस्ट रिपीटेड 25 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो समय को देखते हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है हमारा। पदार्थ की चौथी अवस्था किसे माना जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है गैस, ऑप्शन बी में दिया हुआ है प्लाज्मा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट और ऑप्शन डी में दिया हुआ है द्रव। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लाज्मा प्लाज्मा जो है वो पदार्थ का क्या है, चौथा अवस्था है। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पे हमारा दिया हुआ है। मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय की किन कोशिकाओं द्वारा होता है? अग्नाशय की किन कोशिकाओं द्वारा होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है अल्फा कोशिकाएं, ऑप्शन बी में दिया हुआ है डेल्टा कोशिकाएं, ऑप्शन सी में दिया है तंत्रिका कोशिकाएं और ऑप्शन डी में दिया हुआ है बीटा कोशिकाएं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? बीटा कोशिकाएं। ठीक है। तीसरा नंबर सवाल यहाँ पे पूछ रहा है। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है फेदोमीटर, ऑप्शन बी में दिया हुआ है अल्टीमीटर, ऑप्शन सी में दिया हुआ है बेरोमीटर और ऑप्शन डी में दिया हुआ है एनेमोमीटर। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। फेदोमीटर। फेदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है। ठीक है। चौथा सवाल यहाँ पे पूछ रहा है। गुर्दे की पत्थरी मुख्य रूप से किस रासायनिक यौगिक की बनी होती है? गुर्दे की पत्थरी जो है वो मुख्य रूप से किस रासायनिक यौगिक की बनी होती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सोडियम ऑक्सो ऑक्सालेट, ऑप्शन बी में दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी में दिया हुआ है कैल्शियम ऑक्सालेट और ऑप्शन डी में दिया हुआ है यूरिक एसिड। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? कैल्शियम ऑक्सालेट। ठीक है। 5 नंबर सवाल यहाँ पे पूछ रहा है। रॉकेट प्रानोदन किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? रॉकेट प्रानोदन किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है द्रव्यमान संरक्षण, ऑप्शन बी में दिया हुआ है रेखीय संवेग संरक्षण, ऑप्शन सी में दिया हुआ है ऊर्जा संरक्षण और ऑप्शन डी में दिया हुआ है कोणीय संवेग संरक्षण। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? रेखीय संवेग संरक्षण। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 6 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है। खट्टे दूध या दही में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है टार्ट्रिक अम्ल, थोड़ा यहाँ से गलत हो गया, इसको सही करना, टार्ट्रिक अम्ल। ऑप्शन बी में दिया हुआ है सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी में दिया हुआ है एसिटिक अम्ल और ऑप्शन डी में दिया हुआ है लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दही यानी खट्टे पदार्थ में। ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे हमारा 7वां नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है। विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है बेरी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है प्ले प्ले ना पेलागरा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है अस्करवी और ऑप्शन डी में दिया हुआ है बांझपन। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी ए है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? बेरी। ठीक है। तो यहाँ पे जो विटामिन्स वाले जो बीमारी होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो जितने भी विटामिन वाले होंगे थोड़ा उसको आप लोग देख करके जाइएगा। अगला सवाल यहाँ पे पूछ रहा है। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है न्यूटन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है वाट, ऑप्शन सी में दिया हुआ है जूल और ऑप्शन डी में दिया हुआ है पास्कल। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जूल। जूल जो है वो क्या है? कार्य का एसआई मात्रक है। 9 नंबर सवाल यहाँ पूछ रहा है। एल्यूमीनियम का सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख अयस्क कौन सा है? एल्यूमीनियम का क्या है? सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है हेमेटाइट, ऑप्शन बी में दिया हुआ है बॉक्साइट, ऑप्शन सी में दिया हुआ है क्यूप्राइट और ऑप्शन डी में दिया हुआ है कैलामाइन। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है? एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख अयस्क। ठीक है। 10वां नंबर यहाँ पे सवाल पूछ रहा है हमारा। क्या पूछ रहा है? स्वर्ग्राही यानी यूनिवर्सल रिसीप्टर किस रक्त समूह वाले व्यक्ति को कहा जाता है? ठीक है। ऑप्शन ए में दिया हुआ ओ नेगेटिव,
ऑप्शन बी में दिया हुआ है ओ पॉजिटिव, ऑप्शन सी में दिया हुआ है ए पॉजिटिव और ऑप्शन डी में दिया हुआ है ए बी पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? ए बी पॉजिटिव जो है वो मेरा क्या है? यूनिवर्सल रिसिप्टर है, यूनिवर्सल रिसिप्टर है। और यहाँ पे जो ओ नेगेटिव होता है वो क्या होता है? डोनर होता है। क्या होता है? डोनर होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, सबको ये दे सकता है। ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे हमारा 11 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश किस रंग का दिखाई देता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है काला, ऑप्शन बी में दिया हुआ है नीला, ऑप्शन सी में दिया हुआ है सफेद और ऑप्शन डी में दिया हुआ है लाल। तो अंतरिक्ष यात्री जो है उसको आकाश जो है वो कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर सवाल दिया है यहाँ पे, विद्युत फ्यूज तार किस मिश्र धातु की बनी होती है? विद्युत फ्यूज तार किस मिश्र धातु की बनी होती है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है तांबा और निकेल, ऑप्शन बी में दिया हुआ है जस्ता और तांबा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है सीसा और टीन और ऑप्शन डी में दिया हुआ है एल्यूमिनियम और लोहा। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? सीसा और टीन का ही क्या हम लोग का बनता है? फ्यूज वायर, यानी फ्यूज तार जो होता है वो किसकी बनी होती है? सीसा और टीन के मिश्रण से। ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे हमारा 13 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है मनुष्य की लार का प्रकृति में पीएच मान कैसा होता है? यानी मनुष्य का जो लार होता है उसका पीएच मान कितना होता है? ये हमारा सवाल पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अत्यधिक क्षारीय 10, पीएच मान कितना है? 10। हल्का अम्लीय पीएच मान कितना है? 6.8। अत्यधिक अम्लीय 2.2, 2.0 लिखा है 2 हो गया। और क्या दिया हुआ है? डी नंबर उदासीन। तो लार का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है? 6.8 होता है, यानी हल्का अम्लीय। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे हमारा 14 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है सौर मंडल में सबसे चमकीली और गर्म सबसे चमकीला और गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है बुध, ऑप्शन बी में दिया हुआ है मंगल, ऑप्शन सी में दिया हुआ है बृहस्पति और ऑप्शन डी में दिया हुआ है शुक्र। तो यहाँ पे हमारा जो जवाब है वो क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी शुक्र। शुक्र जो है वो हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है। ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे हमारा 15 नंबर पूछ रहा है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है कैल्सीफेरोल, ऑप्शन बी में दिया हुआ है टोकोफेरोल, ऑप्शन सी में दिया हुआ है एस्कॉर्बिक एसिड और ऑप्शन डी में दिया हुआ है रेटिनॉल। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल जो है वो किसका रासायनिक नाम है? विटामिन डी का। अगला सवाल यहाँ पे 16 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है ध्वनि का संचरण किस माध्यम में संभव नहीं है? यानी ध्वनि का चलना किस माध्यम में संभव नहीं है? वायु में, ऑप्शन ए दिया है वायु में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी निर्वात में और ऑप्शन डी इस्पात में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वही सही होगा, क्योंकि निर्वात में ही जो है वो ध्वनि नहीं चल सकता है, नहीं गमन कर सकता है। ध्वनि को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता होता है और निर्वात जो होता है उसमें कोई माध्यम नहीं, वो निर्वात है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल यहाँ पे हमारा 17 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है अमोनिया गैस बनाने की औद्योगिक फाइबर विधि में किस किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया गैस बनाने की औद्योगिक फाइबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्लेटिनम, ऑप्शन बी में दिया हुआ है लोहे का चूर्ण, ऑप्शन सी में दिया हुआ है निकेल और ऑप्शन डी में दिया हुआ है कॉपर। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी लोहे का चूर्ण का यूज किया जाता है। ठीक है। अगला सवाल हमारा 18 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है पौधों में भोजन का संवहन पौधों में भोजन का संवहन यानी ट्रांसपोर्ट किस ऊतक द्वारा होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है जाइलम, ऑप्शन बी में दिया हुआ है पेरेन्काइमा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है स्क्लेरेन्काइमा और ऑप्शन डी में दिया हुआ है फ्लोएम। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? फ्लोएम। चलो इसको थोड़ा याद करने का मैं तरीका बता देता हूँ। मान लीजिए कि एक पेड़ है, ये मेरा पेड़ है, ठीक है।
पेड़ में जो हमारा जो यहाँ पे जो फूड बनता है यानी भोजन बनता है वो कहाँ बनता है? पत्ती में बनता है। कोई पत्ती में बनता है यानी सबसे टॉप पे है यानी क्या है? फूड है। फूड कहाँ पे बनता है? पत्ती में बनता है टॉप में। तो फूड से याद रखना है हम लोग को फ्लोएम। क्या याद रखना है? फूड से हम लोग को याद रखना है फ्लोएम, है ना? फ्लोएम याद रखना है। अब दूसरा एक चीज क्या होता है कि जल और जो खनिज लेके जाता है वो कौन लेके जाता है? तो जल कहाँ से लेगा? भूमि से ही लेगा जल जल को। तो जल से हम लोग याद रखेंगे जाइलम। क्या याद रखेंगे? जाइलम यानी जाइलम एंजाइम यानी ऊतक जो होगा वो जल और खनिज को पत्ती तक पूरा पौधे के पत्तियों तक पहुंचाता है। ये चीज समझ में आ गया? जड़ से जाइलम और फूड से फ्लोएम। ठीक है, आगे चलते हैं। 18 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है हमारा। क्या पूछ रहा है? लेंस की आवर्धन लेंस के आवर्धन का सही सूत्र क्या होता है? लेंस के आवर्धन का सही सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है हमारा m इक्वल टू वी बाई यू। ऑप्शन बी में दिया हुआ है m इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ऑप्शन सी में दिया हुआ है m इक्वल टू यू बाई वी। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है m इक्वल टू एफ बाई वी। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? m इक्वल टू वी बाई यू। यही क्या है मेरा? लेंस की आवर्धन का सूत्र। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे 20 नंबर पूछ रहा है। भारी जल का अनुभार कितना होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है 18 यू। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 16 यू। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 20 यू और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 22 यू। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? 22 यू। भारी जल का जो, सॉरी 22 जूल बोले 20 जूल, है ना? भारी जल का जो अनुभार होता है वो कितना होता है? 20 यू। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे हमारा 21 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है दूध को दही में परिवर्तन करने वाले जीवाणु यानी बैक्टीरिया का क्या नाम है? दूध को जो दही में बदलता है उसका नाम क्या है? कौन सा बैक्टीरिया है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है राइजोबियम। ऑप्शन बी में दिया हुआ है लैक्टोबेलिस बेलिसस, सॉरी, लैक्टोबेसिलस। और ऑप्शन सी में दिया हुआ है ई कोइलाई। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है अस्टेफिलो कोकस, स्टेफिलोकोकस। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के ही कारण क्या होता है? जो दूध है हमारा वो दही में बदलता है, यही बदलने में मदद करता है। इसीलिए उसमें जो है वो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। समझ में आ गया? दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। अगला सवाल यहाँ पे 22 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है प्राथमिक कुंडलियों और द्वितीयक कुंडलियों द्वितीयक कुंडलियों के सिद्धांत पर कौन सा उपकरण काम करता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है विद्युत मोटर। ऑप्शन बी में दिया हुआ है जनरेटर। ऑप्शन सी में दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है हमारा ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, 23 नंबर जो सवाल है हमारा यहाँ पे पूछ रहा है फूलों में मुख्य रूप से कौन सी शर्करा पाई जाती है? कौन सी शर्करा पाई जाती है फूलों में? ऑप्शन ए में दिया हुआ है फ्रुक्टोज। ऑप्शन बी में दिया हुआ है ग्लूकोज। ऑप्शन सी में दिया हुआ है सुक्रोज। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है लैक्टोज। तो यहाँ पर हम लोग फूल से याद रखेंगे क्या? ऑप्शन नंबर ए यानी फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो है वो क्या पाया जाता है? सॉरी, फ्रुक्टोज पाया जाता है किसमें? फलों के मुख्य शर्करा यानी जो मिठास जो उसमें होता है वो कैसे पाया जाता है? क्यों उसमें क्या पाया जाता है? फ्रुक्टोज। ठीक है, अगला सवाल हमारा यहाँ पे 24 नंबर है। यहाँ पे पूछा है किसी पिंड का भार किस स्थान पर सर्वाधिक होता है? कोई भी पिंड का जो भार है वो किस स्थान पर सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है विषुवत रेखा पर। ऑप्शन बी में दिया हुआ है पृथ्वी के केंद्र पर। ऑप्शन सी में दिया हुआ है ध्रुवों पर। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है अंतरिक्ष में। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? ध्रुवों पर। ध्रुवों पर क्या होता है कि जो किसी पिंड का जो भार होता है वो सर्वाधिक होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो ग्रेविटी है वो ज्यादा लगता है ना? ठीक है, लास्ट सवाल यहाँ पे हमारा 25 नंबर है। यहाँ पे पूछ रहा है परमाणु के नाभिक की खोज परमाणु के नाभिक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? परमाणु के नाभिक का खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन ए में दिया हुआ है जे जे थॉमसन। ऑप्शन बी में दिया हुआ है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ऑप्शन सी में दिया हुआ है नील्स बोर। और ऑप्शन डी में दिया हुआ है जॉन स्टार्क।
तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया था? न्यूक्लियस का खोज किया था, परमाणु नाभिक का खोज किया था। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो 25 सवाल टोटल थे इंपॉर्टेंट, जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते थे, तो उसको मैंने कंप्लीट किया। फिर आगे हम मिलेंगे, जो नेक्स्ट 25 इंपॉर्टेंट होगा उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।